चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 2 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। चलिए दोस्तों, सभी का स्वागत है दोस्तों। एग्जैक्ट 7:34 हुए हैं। हम लोग 2 या 3 मिनट के बाद आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी संख्या जो है केवल 76 पहुंची हुई है। तो एक बार जल्दी से अपनी टीम को मैसेज डाल दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए कि बॉडी स्कैनर वाला जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है। हाँ, एक चीज की मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैं रात को मैसेज नहीं भेज पाया, कहीं बहुत ज्यादा व्यस्त था मैं, इसीलिए अभी आप सभी को मैसेज भेजे। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको तो पता ही है, इतवार को संडे को हर संडे सुबह 7:30 बजे अपना प्रोग्राम रहता है, राइट। तो जो साथी अभी तक नहीं आए हैं, एक बार जल्दी से एक बार आप उनको कॉल कर दीजिए, आप उनको व्हाट्सएप मैसेज अपने ग्रुप्स में डाल दीजिए। हम लोग 2 से 3 मिनट के अंदर आज का सेशन शुरू करते हैं। बॉडी स्कैनर के बारे में होगा दोस्तों, आप सभी को पता ही है। तो एक बार जल्दी से अपनी टीम को कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, और प्लीज जो साथी ऑलरेडी सेशन के अंदर आ चुके हैं, अपना वीडियो जरूर ऑन करके बैठिए। अगर आपके पास बॉडी स्कैनर है तो अपना बॉडी स्कैनर पास में लेके बैठिए, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी जो है वो आज के सेशन को शुरुआत कर सके। जल्दी से फास्ट सर, 2 से 3 मिनट। अभी मेरी घड़ी में 7:35 हुए हैं, 2 से 3 मिनट।
अरे जिंदर जी, आवाज तो तभी आएगी ना जब बोलूंगा, अभी बोला ही नहीं तो आवाज कहाँ से आएगी? चलिए दोस्तों, तो 7:38 हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का सेशन जो रहने वाला है वो रहने वाला है बॉडी स्कैनर के बारे में दोस्तों। और जो आप में से साथी ऑलरेडी जिनके पास बॉडी स्कैनर, कितने साथी हैं जिनके पास बॉडी स्कैनर है? जल्दी से हैंड रेज कर सकते हैं क्या एक बार? जल्दी से फास्ट ऐसे हैंड रेज कर दीजिए या डिजिटली हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से। ओके, एक पवन कुमार जी ने हैंड रेज किया हुआ है फिजिकली, और संकट प्रसाद जी ने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, 2 जने तो ये हैं। इसके अलावा और कोई साथी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है फिजिकली? साथी ने फिजिकली हैंड रेज किया हुआ है। ओके, अच्छा, कृष्ण गोपाल तिवारी जी। ओके, ध्रुवे जी आपके पास नहीं है क्या? जीएस ध्रुवे जी, आपके पास नहीं है क्या बॉडी स्कैनर? ओके, है, ठीक है। तो अपने पास तकरीबन 16, 17 और 3, 20, ओके, तकरीबन 20-22 साथी ऐसे हैं जिनके पास बॉडी स्कैनर है। तो चलिए दोस्तों, बॉडी स्कैनर अपने पास अवेलेबल है। तो आप में से जो भी साथी बॉडी स्कैनर परचेज करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन खुली हुई है, बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं। तो बॉडी स्कैनर का फायदा क्या होगा वो सारी चीजें बात करेंगे। और हम लोग कैसे बॉडी स्कैनर के जरिए एक न्यूट्रीचार्ज के ऊपर बढ़िया तरीके से काम करके न्यूट्रिशन को अच्छा बेच सकते हैं, बढ़िया तरीके से प्रमोशन कर सकते हैं। तो वो सारी चीजों के ऊपर बातचीत करें। चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं बस जरा ना 1 मिनट इससे अपने मोबाइल से ज्वाइन कर लूं ताकि मैं ये देखता रहूं कि कैसे स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है। तो मेरे पास एक स्क्रीन का जो है वो आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो धन्यवाद जिन साथियों ने हैंड रेज करके बोला, तो सभी का धन्यवाद। देखिए सर, नॉर्मली बॉडी स्कैनर, देखिए बॉडी स्कैनर एक ऐसी मशीन है जो कि किसी भी इंसान के शरीर के अंदर की स्थिति का थोड़ा सा आपको अंदाजा दे देती है। मतलब जैसे कोई इंसान बीमारी की तरफ बढ़ रहा है तो ये बता देगी भाई तू बीमारी की तरफ बढ़ रहा है, तू स्वस्थ नहीं है, तेरी जो गतिविधियां हैं वो ठीक नहीं है। तो वो थोड़ा सा एक आपको वार्निंग दे देगा बॉडी स्कैनर। तो बॉडी स्कैनर के जरिए हम लोग जो है किसी भी अपने कस्टमर को चेता सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग बॉडी स्कैनर की बात करते हैं, और अक्सर बॉडी स्कैनर, जैसे आप ये वाला बॉडी स्कैनर लेके निकलते हैं फील्ड के अंदर, एक मिनट पीछे वाला जो अपना बैकग्राउंड बंद कर दे, क्योंकि अदरवाइज फोटो जो है ना वो धुंधली आती रहेगी। तो जैसे कई बार हम लोग ये वाला जो बॉडी स्कैनर है, राइट, ये वाला बॉडी स्कैनर, तो ये बॉडी स्कैनर फील्ड में लेके जाते हैं और बॉडी स्कैनर को हम लोग अपने बैग से निकालते हैं। तो अक्सर जो हमारा कस्टमर होता है जिनके घर में हम लोग गए होते हैं, उनके वहां से यही सुनने को मिलता है, अच्छा अच्छा मेरा वजन करने के लिए आए हो, वजन करने वाली मशीन है। क्योंकि बड़ा नॉर्मल सा लगता है, क्योंकि हम लोग मेलों में जाते हैं, हम लोग कहीं भी बड़े मंदिर है, बड़े मस्जिद है, या जो है गुरुद्वारा में जाते हैं, तो वहां पर कई लोग ऐसी इस तरह की मशीनें लेके वहां पर 5-5 रुपए के बदले उनका वजन करके, या 2-2 रुपए के बदले उनका वजन करके देते हैं। ये बहुत सारी मशीनें इस तरह की होती है, और लोगों के दिमाग में यही बैठा हुआ है कि शायद ये वजन करने वाली मशीन है। नहीं दोस्तों, आपको वहां पर क्या बोलना है आप लिख लीजिए सर। आपको वहां पर बोलना है, सर ये एक ऐसी मशीन है, या मैडम ये एक ऐसी मशीन है। आप पहले अपने मशीन की अपनी इंट्रोडक्शन देके आपकी मशीन की इंट्रोडक्शन दीजिए। सर ये एक ऐसी मशीन है, ये एक ऐसी मशीन है जो आपको आपके शरीर की, जो आपको आपके शरीर की अंदर की स्थिति की वास्तविक जानकारी देती, जो आपको आपके शरीर की अंदर की स्थिति की वास्तविक जानकारी देती।
ये आपको बीमारी नहीं बताएगी। ये बॉडी स्कैनर बीमारी थोड़ी ना बताता, ये आपको बीमारी नहीं बताएगी। लेकिन आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं या स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हैं? आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं या स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बता देगी। मतलब आपको एक वार्निंग दे देगी कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हो, जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आप खा पी रहे हो, जो आपका दिनचर्या है, राइट? तो आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हो या आप स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हो, ये आपको बता देंगे। तो उससे आप अपने आप को सही कर सकते हैं, अपने दिनचर्या को, अपने लाइफस्टाइल को आप एडजस्ट कर सकते हैं, अपने आप को स्वास्थ्य बनाने की दिशा में बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर। ये हो गया ना बॉडी स्कैनर के बारे में। जब हम लोग बॉडी स्कैनर करते हैं ना सर, बॉडी स्कैनर के साथ अपने पास एक और टूल जो है वो होना चाहिए, वो है ये वेलनेस डायरी। वेलनेस डायरी, ये वेलनेस डायरी हमारे पास इसलिए होनी चाहिए ताकि हम लोग इसको, इसके ऊपर ना इस तरह के जो है वो पेजेस है दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं ना, तो इस तरह के ये पेजेस हैं जो मैं अभी आपको डिजिटल फॉर्म में भी दिखाऊंगा और आपको भेजता भी रहता हूँ। तो इस तरह के ये पेजेस हैं जहां पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप किसी भी इंसान का 12 महीने तक का, 12 महीने तक का जो है वो आप रिकॉर्ड आपके पास रख सकते हो, आपके कस्टमर का 12 महीने की बॉडी स्कैनिंग का रिकॉर्ड आपके पास रख सकते हो। आप में से कई साथी है ना जिनके पास ब्लूटूथ वाली मशीन है। कई बार आप मेरे से पूछते हैं कि सर ब्लूटूथ वाली मशीन सही नहीं है क्या? नहीं सर, वो भी सही है। हाँ, उसकी रेफरल रीडिंग थोड़ी सी अलग है, लेकिन उसमें और इस मशीन में केवल एक ही अंतर है, वो ये है कि जब आप ब्लूटूथ वाली मशीन के साथ करते हैं तो रिकॉर्ड पूरा का पूरा आपके मोबाइल में चला जाता है, मतलब उसकी जो रीडिंग वगैरह है वो पूरी की पूरी आपके मोबाइल में चली जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको फिजिकली नोट करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं पर लिखनी पड़ती है। अब मोबाइल का क्या है सर, मोबाइल में से कुछ ऐसी इधर उधर बात हुई तो मोबाइल में से डाटा उड़ गया, तो सर आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपने हाथ में साथ से लिखा हुआ और आपके पास ये इस वेलनेस डायरी में या कहीं पर स्टोर है, तो वो डाटा उड़ता नहीं है दोस्तों। आपके पास आपके कस्टमर के रेफरेंसेस, कस्टमर और उसके बाद में उनका बॉडी फैट, ये सारी चीजें रहती हैं, तो वो सारी चीज जो है ना वो रहती है। ठीक है, तो इसीलिए मशीन अच्छी है सर, ये वाली मशीन अच्छी है। ब्लूटूथ वाली मशीन एक और भी है कि कई बार ब्लूटूथ कनेक्ट होता है मशीन के साथ मोबाइल का, कई बार नहीं होता है। ठीक है, वो भी थोड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि देखो सर, मेरे को आपका पता नहीं, लेकिन अभी तक कई बार मेरे को भी दिक्कत आती है ब्लूटूथ वाली मशीन, जब लोगों का फोन आता है सर कनेक्ट नहीं हो रही, क्या करें सर, तो मेरे को भी दिक्कत आती है सर उसमें। ठीक है ना, तो हम लोग शायद उतने टेक्निकली अभी साउंड नहीं है कि हम लोग उस मशीन को हैंडल कर पाए। तो जब तक वो मशीन थोड़ा और अपग्रेड होती है या कुछ भी होता है, तब तक हम लोग फिजिकल वाली ये जो मशीन है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो अब जब ये हमारे पास होना चाहिए, देखिए सर, जब हम लोग बात करते हैं ना सर, वैसे तो मैं हमेशा एक चीज की बात करता हूं कि जब आप बॉडी स्कैनिंग की बात करते हैं, ठीक है ना, बॉडी स्कैनर में तो 10 रिजल्ट्स आते हैं। 10 रिजल्ट्स जो होते हैं वो बॉडी स्कैनर जो है वो हमारे को देता है। लेकिन वो जो 10 रिजल्ट होते हैं जो बॉडी स्कैनर आपको देता है, क्या वो 10 के 10 रिजल्ट में आपको परफेक्शन चाहिए? क्या वो 10 के 10 रिजल्ट्स जो है, क्या आपका कस्टमर जो है उनको सुन के समझ के क्या उसको समझ पाएगा दोस्तों? शायद नहीं दोस्तों, शायद नहीं। तो जब हम लोग बात करते हैं ना दोस्तों बॉडी स्कैनर के रिजल्ट्स की, तो दोस्तों अपने को क्या है सर, अपने को फोकस अपने कस्टमर का क्लियर करवाना है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आनी चाहिए सर, ऐसा कैसे हो सकता है आवाज नहीं है? ओके, कोई भी एक दो साथी हैंड रेज करे, बता दे कि आवाज तो आ रही है ना सर, मेरे को तो लगता है आवाज आनी चाहिए सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, ओके गुड, चलिए थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर देखिए, फोकस आपका क्लियर होना चाहिए कि हमारे को अपने कस्टमर को कहाँ पे फोकस करवाना है सर। ठीक है, तो जब हम फोकस की बात करते हैं ना सर, आज इंटरनेट के जमाने में आज हमारे पास गूगल है, इंस्टाग्राम है, आज हमारे पास जो है वो
कितने सारे ये यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, कितनी सारी चीजें हैं। 2-4 दिन पहले ना, मैं आपको चलो थोड़ा बात मजाक वाली है, तो वो 2-4-5 दिन पहले मेरे को कोई एक बात कर रहा था, सर ये तो गूगल के अंदर तो यूट्यूब के अंदर तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन रहती है सर। मैं बोला सर मैं समझा नहीं। बोले सर कितनी सारी वो चीजें बताते हैं स्वस्थ रहने के लिए। बोला हाँ सर बताते तो हैं। मैं बोला मेरे को एक चीज बताओ, जितनी इंफॉर्मेशन फैट कम करने की गूगल के अंदर है या यूट्यूब के अंदर है कि भाई दालचीनी डालो और अजवाइन डालो और ये डालो और वो डालो और उसका जो पेस्ट बना के या उसका लड्डू बना के वो रोज खाओ। मैं बोला अभी तक तो पूरा का पूरा इंडिया पतला हो चुका होता अगर ऐसा होता तो। सही है कि नहीं सही है, राइट? लेकिन वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन थोड़ी ना है यार, ठीक है ना? वो तो हर कोई अपनी टेक्निक का बनाता है। तुम्हारे शरीर के लिए सही हो सकती है, दूसरे शरीर को साइड इफेक्ट कर गई तो फिर क्या करेंगे? ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं सर, तो आज हमारा ग्राहक जो है ना वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गूगल इनसे प्रभावित है सर, ठीक है ना? वो सच्चाई नहीं जानता है सर पोषण की। वो तो यही मान के चल रहा है कि भाई मतलब मैं जो खा रहा हूँ वो सबसे बेस्ट खा रहा हूँ, ठीक है ना? वो ये मान के चलता है कि सर मैं सबसे बढ़िया, मैं तो अच्छा खाता पीता हूँ, मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, सारी चीजें। तो आपको वहां पर क्या फोकस करवाना है? ये सारी चीजें बॉडी स्कैनर से पहले की है सर। ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, ये सारी चीजें आपको बॉडी स्कैनर को अपने बैग से निकालने या अपने बॉडी स्कैनर को यूज करने से पहले की है। आप उनको बताइए सर, हमारे शरीर में दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य का निर्धारण करती है, जिनके कारण हमारे शरीर स्वस्थ है या बीमार है वो पता चलता है। पहला है हमारे शरीर में बॉडी फैट कितना है परसेंटेज में, और मसल परसेंटेज कितना है। अगर फैट और मसल्स, देखिए फैट और मसल्स दोनों के बीच में जंग चलती रहती है। जब हमारा शरीर बड़ा हो रहा होता है, लोग बच्चे होते हैं और बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारे शरीर में मांसपेशियां तेजी से बनती है। फैट भी बनता है लेकिन मांसपेशियां ज्यादा तेजी से बनती है। लेकिन अगर एक उम्र के बाद, जैसे 35-40 की उम्र होती है, उसके बाद हमारे शरीर में मसल्स बननी कम हो जाती है, फैट बढ़ना चालू हो जाता है, तो मसल डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो हमारे शरीर में तो फैट और मसल्स की जिंदगी भर जंग चलती रहती है। अगर आपके शरीर में फैट ज्यादा है तो आपके शरीर में मोटापा आता जाएगा, और अगर आपके शरीर में मसल्स ज्यादा है तो आपका शरीर जो है वो मजबूत होता जाएगा। तो वो ये जो मशीन है, ये 2 मिनट के अंदर आपको, ये बॉडी स्कैनर जो है 2 मिनट के अंदर आपको बता देगा कि आपके शरीर में फैट की और मसल्स की मात्रा कितनी। मैं आपको बता दूंगा कि आपके शरीर में फैट और मसल्स की मात्रा कितनी है, और ये कितनी होनी चाहिए वो भी बताता हूं। तो अगर वो उसके अकॉर्डिंग है तो फिर आप चाहे दुबले हैं चाहे मोटे हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन अगर वो ज्यादा है, तो अगर आप दुबले भी हैं और फैट की मात्रा ज्यादा है, तो अंदर शरीर ठीक नहीं है, ठीक है ना? कोई भी मोटा इंसान कभी ये मान के नहीं चलेगा कि वो मोटा है। वो क्या बोलेगा, सर मोटा नहीं हो सर, मैं खाते पीते घर का है ना? और दुबला पतला कभी नहीं मानेगा सर मैं कमजोर हूं। वो क्या बोलेगा? बोलेगा सर मैं कमजोर थोड़ी, मैं कमजोर थोड़ी, मैं तो 0 फिगर का हूं, है ना? करीना कपूर, करिश्मा कपूर, दीपिका पादुकोण, है ना? ये 0 फिगर कभी नहीं मानेगा। बोले सर ठीक है, आप बिल्कुल सलमान खान है, लेकिन आप एक बार बॉडी स्कैनर पे अपना बॉडी स्कैन करवा लीजिए तो पता चल जाएगा कि वाकई आप सलमान खान है। सब इसको ये भी यस कर देगा, ठीक है? तो आपको ये सारी चीजें जो है ये पहले ही बतानी है, और उनको पहले से ही बता दीजिए सर, पुरुषों के शरीर में बॉडी फैट 20% से कम और महिलाओं के शरीर में 25% से कम होना चाहिए, ठीक है? और अगर मसल्स की बात करें तो मसल परसेंटेज पुरुषों में 45% या उससे ज्यादा और महिलाओं में 36% या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपने क्या किया, बॉडी स्कैनर को से पहले ही आपने उनको बताया, ठीक है? और ये सारी चीजें बताते बताते आपको उनका नाम लिखना है, आपको उनका फोन नंबर लिखना है, आपको उनकी जो है ईमेल आईडी लिखनी है। तो ये 3 चीजें आप लिखनी। उसके बाद में बॉडी स्कैनर में उसकी जो है वैल्यू जो अंदर जाएगी, बॉडी स्कैनर के अंदर इनपुट के रूप में जाएगी, तो वो 3 चीजें हमारे को चाहिए। सबसे पहले हमारे को चाहिए एज,
दूसरा चाहिए हाइट और तीसरी चाहिए जेंडर। तो बड़ा सिंपल है सर, किसी भी इंसान से पूछो कि भाई साहब आपकी उम्र कितनी, तो बता देगा आपको कि मेरी उम्र 35 साल है, 45 है, 32 है, 28 है, 26 है, 24 है। कोई भी महिला से पूछेगी वो भी महिला बता देगी, ठीक है। ज्यादातर महिलाएं बता देती, कोई मतलब ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। हाँ, कई जगह पे जैसे हम लोग किसी ऐसे घर में गए हैं जहां पर थोड़ा सा पॉश तरीके का लोग है, तो वो थोड़ा सा बोलते हैं सर महिलाएं अपनी एज थोड़ी बताती है, तो बोलिए सर मेरी जरूरत नहीं, मशीन की जरूरत, ठीक है। तो आपके पास जो है वो पहली चीज आ गई, एज आ गई, ठीक है। दूसरी आपका जो चाहिए वो चाहिए सर आपका कि हाइट कितनी है। अब हाइट के लिए तीन चीजें हैं। पहली चीज है हाइट के लिए कि आपका जो कस्टमर है उसका आप क्या कर सकते हैं, आप उसको दीवार के साथ सटा के खड़ा कर सकते हैं और इंच टेप से जो है वो उसकी हाइट ले सकते हैं। अब इंच टेप से हाइट लेना जो है ना बड़ा सिंपल है, हम लोग उसको गलत तरीके से करते हैं। इंच टेप से अगर हाइट किसी का भी लेना है तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, उसको बोलते हैं ये ऊपर वाला सिरा तू पकड़ के रख, मैं नीचे तक लेके जाता हूँ। वो गलत तरीका, वो गलत तरीका है। तो इंच टेप से अगर हाइट लेना है या मेजरिंग टेप जिसको बोल देते हैं, अगर उससे हाइट लेना है तो आप उस इंसान को जूता चप्पल उतरवा के उसको एक दीवार के साथ बिल्कुल सटा के खड़ा कर दीजिए, दीवार के साथ। और जो उसके सर का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, दीवार के ऊपर वैसा निशान लगा और उस निशान से नीचे की तरफ मार्क से जो आपने लगाया है उससे नीचे की तरफ माप लीजिए कितने सेंटीमीटर पर। तो पहला तरीका तो ये है कि हमारे पास हाइट आ गई सेंटीमीटर से माप, इंच टेप या मेजरिंग टेप से। दूसरा आ गया कि मान लीजिए कि उनको पता है कि मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच है, 5 इंच है, 6 इंच है, 7 इंच है, जितनी भी हाइट है, ठीक है? तो आपको उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, क्योंकि इस मशीन की ये इंटरनेशनल मशीन है, इसके अंदर सेंटीमीटर में कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो आपको उनको बोलना है सर कि आप जो है उस सेंटीमीटर में हाइट हम लोग चाहिए आपको। तो मान लीजिए वो बोलते हैं जी मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 3 इंच है। मान लीजिए कोई महिला है, वो बोलती है, वो मान लीजिए वो महिला जो है 45 साल की है, ठीक है। वो बोलती है सर जी मेरी हाइट जो है 5 फुट 3 इंच। आप बोलो, आप उससे पूछ लीजिए आपको पक्का यकीन है ना 5 फुट 3 इंच? बोली हाँ जी मेरे को पक्का यकीन है 5 फुट 3 इंच। तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हमारे पास एक बड़ी बड़ी बढ़िया अच्छी ऑप्शन आती है। ये देखिए सर, आपके ना मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये देखो सर, ये गूगल है सर, ये गूगल है सर, ये देखो सर, ये गूगल है, राइट। गूगल में यहाँ पर एक ये आता है, माइक आता है, या गूगल में टाइप भी कर सकते हैं, तो ये कन्वर्ट कर देता है सर। जैसे मैं अभी कन्वर्ट करता हूँ, आप देखिएगा, ठीक है। तो वो 5 फुट 3 इंच का हम कन्वर्जन कर, गूगल प्लीज कन्वर्ट 5 फुट 3 इंचेस इनटू सेंटीमीटर्स। 5 feet 3 inches is equal to 160.02 centimeters. राइट, तो उसने 5 फुट 3 इंच को कन्वर्ट करके बोल दिया 160.02 सेंटीमीटर, 160.02 सेंटीमीटर, मतलब 160 सेंटीमीटर हाइट। तो अपने पास दूसरा तरीका क्या आ गया कि हाइट जो है हम लोग सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं, ठीक है, गूगल से बात करके। अब मान लीजिए कहीं पे ऐसा ही जो है वो सिचुएशन आ जाए कि वहां पे बिल्कुल भी नेटवर्क ना हो, या वहां पे किसी के पास नेटवर्क ना चलता हो, ठीक है। तो वहां पर क्या कर सकते हैं आप, पहले जो फुट एंड इंचेस है, मतलब वो 5 फुट 3 इंच की महिला है, तो उसका जो हाइट है उसको इंचेस में बदल दीजिए, इंचेस में बदल दीजिए। अब 1 फुट में कितने इंच होते हैं, हम सभी ने बचपन में स्केल यूज किया है। 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं? 12, है ना, 12 होते हैं ना सर, वो स्केल होता था ना, उसके ऊपर हम लोग 1 फुट में कितने होते हैं? 12, ठीक। तो 5 फुट में कितने हो गए? 60, ठीक है। तो 12 पंजा 60, ठीक है, 60 हो गए। और उसके 3 इंच और ऊपर, क्योंकि 5 फुट 3 इंच की महिला है ना, तो टोटल कितने इंच की महिला हो गई? 63 इंच की, है ना, 63 इंच की महिला हो गई। तो मान लीजिए कि वो महिला जो है 5 फुट 3 इंच की है, तो टोटल 63 इंच की महिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 63 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, ये देखिए
एग्जैक्ट वही उत्तर आएगा जो गूगल ने बताया था। 63 मल्टीप्लाई या गुणा कर सकते हैं 2.54 या 2.54 जो है वो इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का फैक्टर है। 63 मल्टीप्लाइड बाय 2.54। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों तीन तरीके हमने तीन तरीके डिस्कस कर लिए। पहला हमने इंच टेप वाला डिस्कस किया, दूसरा हमने डिस्कस किया गूगल के जरिए कन्वर्ट करने का, अगर उनको अपनी हाइट का अंदाजा है कि 5 फुट कितने इंच है, और तीसरा हमने कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन कर। ठीक है, अगर वहां पे गूगल का नेटवर्क वगैरह अवेलेबल नहीं है तो अब अपने पास दो चीजें आ गई, पहली हाइट आ गई, दूसरी एज आ गई। अब अपने को तीसरी चीज चाहिए, जेंडर। तो हमारे को उनसे पूछना है कि आप पुरुष हैं कि स्त्री है ना, अपने को पूछना पड़ेगा क्या? नहीं, पूछना तो पड़ेगा ना कि आप पुरुष हैं या स्त्री। नहीं नहीं पूछना है, अच्छा नहीं पूछना, चलो ठीक है नहीं पूछते भाई। हाँ, अगर पूछोगे ना भाई साहब, अगर आपके लिए चाय रखा है तो चाय का पानी वैसे ही इशारा करके पिघवा देगा कि भाई जिस बंदे को ये दिखाई नहीं दे रहा मैं पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ, उसको चाय पिलाने की क्या जरूरत है, रहने दो इसको, कोई चाय वाय नहीं पिलानी। ठीक है ना, तो जितना आपने इज्जत बनाई है ना पिछले आधे घंटे में बातचीत करके, वो पूरा का पूरा इज्जत का गुड़ गोबर हो जाए। ठीक है, तो ये अपनी आंखों पे भरोसा करके लिख देना है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी, पूछ के ये गलती नहीं करनी। ठीक है, तो वहां पे जेंडर लिख देना। ठीक है, तो अपने पास जो है वो अब तीनों चीजें आ गई। कौन सी? अपने पास हाइट आ गई, जो यहाँ पर बॉडी स्कैनर को चाहिए। मैं आपके साथ दोबारा से वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो तीनों चीजें अपने को चाहिए थी वो तीनों आ गई। अपने को एज चाहिए थी सबसे ऊपर, हमारे पास उम्र आ गई। हमारे को हाइट चाहिए थी सेंटीमीटर्स में, हमारे पास हाइट आ गई। और हमारे को जेंडर चाहिए था, वो पुरुष है या स्त्री है, वो आ गई। तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, वो पुरुष है या वो स्त्री। ठीक है, तो अपने पास अब पूरा कंप्लीट हो गया, अपनी मशीन के लिए डाटा आ चुका है। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को अपने कस्टमर को रेडी करना है। तो कस्टमर को क्या बोलना है? तो 7-8 प्रिकॉशंस हैं, वो लिख लीजिए, एक एक करके प्रिकॉशंस जो है वो लिख लीजिए, जल्दी जल्दी फास्ट। सबसे पहला लिखिए, आप उनको बोलिएगा सर जूता चप्पल मोजा उतार के आइए, जूता चप्पल मोजा उतार के आइए। ठीक है, पहला प्रिकॉशन। अगर पैर गंदे हैं तो उनको बोलिए पैर आप सर थोड़ा सा पानी के साथ पैर धो लीजिए और पैर सुखा लीजिए, फिर मेरे पास आइए, मैं आपका बॉडी स्कैनिंग करूँ। दूसरा प्रिकॉशन, जब तक आपका जो कस्टमर है वो जूता चप्पल वगैरह उतारता है तो आप रिक्वेस्ट कीजिए उनको, नहीं आप जब तक वो जूता चप्पल उतारता है तो आप एक बार अपना जो मशीन है उसको जमीन पे रख के देख लीजिए कि वहां पर वो हिलता तो नहीं, मशीन वाइब्रेट तो नहीं करता है। अगर वाइब्रेट करता है तो कोई दूसरी जगह पे रख के देख लीजिए, ताकि उस टाइम पर जब आपने डाटा फीड कर दिया उस टाइम पर आपके पास समय थोड़ा होता है, नहीं तो मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो। ठीक है, तो एक बार रख के देख लीजिए मशीन हिलता तो नहीं। तीसरा, अगर पुरुष है तो आप उनको बोलिए सर अपने आपके जेब में मोबाइल होगा, वॉलेट होगा, मतलब पर्स जिसको बोल देते, चाबियों का गुच्छा हो सकता है, चाबियां हो सकती हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, बेल्ट हो सकती है, मेटल वाली घड़ी हो सकती है, ये कुछ चीजें आपकी जेब में हो सकती है, सर आप इनको प्लीज निकाल दीजिए। मोबाइल निकाल के पास साइड पे रख दिया, चाबियां निकाल के साइड पे रख दी, पर्स निकाल के साइड में रख दिया, वो सारी चीजें निकाल के साइड पे रख दी। अगर महिला है तो अगर तो पायल पहनी हुई है कोई दिक्कत नहीं, छोटी वाली पायल, लेकिन कई महिलाएं बहुत मोटी पायल पहनती हैं जिसके अंदर बहुत सारे घुंघरू लगे हुए, है ना, तो वो उनको रिक्वेस्ट करके बोलिए मैडम ये रिमूव करवा, अगर कर सकती हैं तो प्लीज रिमूव कर दें, क्योंकि इससे बॉडी स्कैनिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये कितने होगा सर? 3 चीजें। चौथी चीज,
जैसे ही आपका कस्टमर जो है वो बॉडी स्कैनर के ऊपर खड़ा हो, आप उनको बोलिए सर ये चारों टर्मिनल जो है ना, ये चारों टर्मिनल ये आपको कवर करने अपने पैर से। जो नया वाला बॉडी स्कैनर उसके तो हो जाएंगे, वो तो छोटा बॉडी स्कैनर, ये वाला बॉडी स्कैनर जिनके पास है उसके लिए ज्यादा बात कर रहा हूं। तो ये चारों जो टर्मिनल है ये कवर कर, ये चारों टर्मिनल कवर कर, ठीक है। 5 आप अपने कस्टमर को बोलिए सर, क्योंकि जैसे ही वो बॉडी स्कैनर के ऊपर खड़े होंगे ना सर, तो हमारा स्वभाव क्या है, क्योंकि हम लोग वजन करते रहे, हमारा स्वभाव क्या है, सबसे पहले नीचे देखते हैं कि वजन कितना। नहीं सर, तो बोलिए सर सीधा देखना है, सामने देखना है, नीचे नहीं देखना। सीधा देखिए, सामने देखिए, नीचे नहीं देखिए, ठीक है। तो 5 हो गए सर। छठा पॉइंट, प्रिकॉशन। हम लोग बच्चों का बॉडी स्कैनिंग नहीं करेंगे, बच्चों का बॉडी स्कैनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों का अगर बॉडी स्कैनिंग, पहली चीज तो ये है कि बच्चों का बॉडी स्कैनिंग करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना सर, क्योंकि अभी तो उनकी ग्रोथ हो रही है, तो इसीलिए बच्चों का बॉडी स्कैनिंग करके क्या करें। और मान लीजिए कोई बच्चा मोटा है, कोई बच्चा जो है वो थोड़ा सा जो है वो ओवरवेट है, तो अगर आप बॉडी स्कैनिंग कर भी लिया उनका, बच्चे का, है ना, बच्चे का बॉडी स्कैनिंग कर भी लिया, तो प्रोडक्ट क्या, छोटा बच्चा है, तो क्या आप उसको न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्या आप उसको न्यूट्रीचार्ज बायोइज दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्या आप उसको न्यूट्रीचार्ज, अगर दुबला पतला है तो क्या न्यूट्रीचार्ज गेनर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो फायदा क्या होगा बॉडी स्कैनिंग? आखिरकार तो बच्चे को वही देना है ना, न्यूट्रीचार्ज किड्स और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट, देना तो वही है। बॉडी स्कैनिंग का ही करिए। हाँ, अगर बच्चा वो लोग बहुत जिद्दी है, रोता है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप केवल वजन करके बता सकते हैं तेरा इतना वजन, खुश हो जाएगा बच्चा, ठीक है। 6, 7वां पॉइंट देखिए, 7th पॉइंट देखिए, गर्भवती महिला का भी बॉडी स्कैनिंग नहीं करें। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका बॉडी स्कैनिंग नहीं करें। प्रेग्नेंट लेडीज का बॉडी स्कैनिंग करने का इसलिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक तो उनका वेट नॉर्मल से वैसे ही ज्यादा आएगा, क्योंकि बच्चा गर्भ में है और बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए जो लिक्विड फ्लूइड होता है माँ के गर्भ में, वो से वजन ज्यादा होता है। और दूसरा, मान लीजिए अगर वजन ज्यादा आ भी गया, तो क्या हम लोग न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ दे सकते हैं प्रेगनेंसी? नहीं दे सकते। क्या न्यूट्रीचार्ज बीजे दे सकते हैं? नहीं। न्यूट्रीचार्ज बीजे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या न्यूट्रीचार्ज का कोई ऐसा प्रोडक्ट दे सकते हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट? नहीं दे सकते। गर्भवती महिला के लिए तो वही 4 ही प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 है, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट है, या फिर न्यूट्रीचार्ज डीएचए सॉरी न्यूट्रीचार्ज व्यू दे सकते, बस। इसके अलावा तो नहीं दे सकते कोई भी प्रोडक्ट। अगर वो महिला दुबली पतली है तो न्यूट्रीचार्ज गेनर भी नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो गर्भवती महिला का भी बॉडी स्कैनिंग नहीं कर। 8वां पॉइंट सर, 8वां पॉइंट, जिन जिन पेशेंट्स को या जिन लोगों को ये होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है और उनकी सर्जरी हो रखी होती है, आप उनसे पूछ लीजिए सर कोई सर्जरी वगैरह हो रखी है क्या? बोलेंगे वो हाँ भाई हार्ट की सर्जरी हो रखी है, स्टंट डला हुआ है, उसको एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं। बोले सर कोई दिक्कत? अच्छा वो बाईपास सर्जरी है, कोई दिक्कत? वो बोलेंगे सर ये मशीन डला हुआ है, ठीक है। बोलेंगे सर अगर वो डला हुआ है तो क्या बोलते हैं उसको? चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, चैट बॉक्स में लिख के भेजिए क्या बोलते हैं, मतलब उस मशीन हर बार हमने डिस्कस किया, क्या बोलते हैं? अरे यार एक कब नहीं रिप्लाई आया इसका? पेस में, यस बिल्कुल पेस में, बिल्कुल पेस में। पेसमेकर, पिछली बार भी किसी ने सवाल किया था कि पेसमेकर क्या होता है। सर पेसमेकर एक मशीन होती है जो किसी के हार्ट की अगर धड़कनें जो हैं वो बढ़ती या कम होती हैं तो उसको उस रिदम बना के रखती है, पेस बना के रखती है एक लगातार दिल की धड़कन का, तो जहाँ धड़कन मिस नहीं होती उसके बीच, ठीक है ना। वो मशीन काफी महंगी होती है, 10-15 लाख रुपए का उसका जो है
खर्चा होता है, 15 लाख के आसपास की मशीन होती है, छोटी सी मशीन होती है, वो दिल के अंदर लगा दी जाती है और उसके अंदर एक बैटरी होती है जो अगले 10-12 साल तक उसको चलाती है सर वो बैटरी। मतलब इतनी पावरफुल बैटरी होती है सर, ठीक है ना। तो उस बैटरी की लाइफ भी है तकरीबन 10 साल के आसपास होती है, 8 से 10 साल के बीच में होती है। तो क्योंकि वो बैटरी जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे काम करती है और अपना ये जो बॉडी स्कैनर है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे काम करता है। तो ऐसा ना हो कि हमारा जो बॉडी स्कैनर है वो उनकी मशीन की रिदम गड़बड़ा दे, तो वो काम नहीं करना सर। तो ये सीरियस अपने को बात रखनी है कि जब हम लोग बॉडी स्कैनिंग करें तो एक बार पूछ लीजिए कि सर आपका कोई सर्जरी हुआ है, बोलेंगे हाँ जी हुआ। तो हार्ट का कोई सर्जरी हुआ है, ये सारी चीजें आपको पहले पूछनी। अभी तक आपने बॉडी स्कैनर को हाथ नहीं लगाया है, अभी तक बॉडी स्कैनर या तो टेबल पे पड़ा हुआ है या फिर बॉडी स्कैनर जो है वो आपके बैग में पड़ा हुआ, ये सारी चीजें उससे पहले हो रही। अच्छा, उसको पेसमेकर डला हुआ है ना, तो नोट करके रखिए इनको पेसमेकर डला हुआ, इनका बॉडी स्कैनिंग नहीं करेंगे। हाँ, बॉडी स्कैनिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने उनका पेज के ऊपर सारा कुछ लिख लिया है तो यहाँ पर लिख दीजिए कि पेसमेकर डला हुआ है। आप यहाँ पर उनको नॉर्मल प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं, लेकिन बॉडी स्कैनर नहीं करेंगे, बॉडी स्कैनिंग, ठीक है, आपको याद भी रहे। तो ये टोटल 8 प्रिकॉशन हमने ली। मैं एक बार दोबारा से जल्दी जल्दी बात कर देता हूँ। सबसे पहले आपने अपने कस्टमर को बोला सर जूता चप्पल मोजा वगैरह उतार किया। दूसरा आपने बोला अच्छा पैर वगैरह धो किया। दूसरा आपने बोला दूसरा आपने क्या किया कि मशीन को एक बार रख के देख लिया कहीं हिलती तो नहीं है, वाइब्रेट तो नहीं करती है। तीसरा आपने जो आपका कस्टमर है उसको बोला सर आपके जेब में मोबाइल है, वॉलेट है, मेटल का पेन है, वो सारी चीजें हैं, चाबियां हैं, वो महिलाएं हैं तो पैरों में बहुत मोटी पायल है और मोबाइल वगैरह है तो उसको निकाल के साइड पे रखवा, ठीक है। चौथा चारों टर्मिनल कवर होने चाहिए उनके पैरों के जरिए। पांचवा सीधा देखना है, सामने देखना है, नीचे नहीं देखना है। छठा बच्चों का बॉडी स्कैनिंग हम लोग नहीं करेंगे। सातवां गर्भवती महिलाओं का बॉडी स्कैनिंग हम लोग नहीं करेंगे। और आठवां और अंतिम कि जिन लोगों को पेस मेकर डला हुआ है उनका हम लोग बॉडी स्कैनिंग नहीं, ठीक है। तो इन लोगों का हम लोग बॉडी स्कैनिंग नहीं करेंगे। ये हो गया दोस्तों अपना प्रिकॉशन का पूरा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। अब हमारे पास आज जो केस है वो है एक 45 साल की महिला जो कि 5 फुट 3 इंच की हाइट। तो अपने पास तीनों चीजें आ गई। हमारे पास एज आ गई 45 साल, अपने पास हाइट आ गई, कितनी निकाली थी 160, ठीक है। और अपने पास जेंडर आ गया कि वो महिला है। तो तीनों चीजें आ गई सर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने मोबाइल के जरिए जो है, मैं आपको मोबाइल के जरिए जो है वो आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे, सही तरीका क्या है बॉडी स्कैन का। देखिए सर एक चीज समझ के देखिए, एक चीज समझिए, आपका कस्टमर आपको देख रहा है, आपका कस्टमर आपको देखता है कि आप सही तरीके से काम करते हैं या आप हफड़ा दफड़ी में काम करते हैं। और अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो वो जिंदगी भर आपके साथ जुड़ा रहेगा। और अगर आप गलत तरीके से काम करते हैं या हफड़ा दफड़ी में काम करते हैं तो वो बंदा सोचेगा यार ये बंदा जो है ना ये भरोसा करने लायक। तो इसीलिए मैं कल भी किसी के साथ था तो कल भी मेरे को दो तीन कॉल उन्होंने किए तो मैंने उनको एक ही चीज बोली, सर फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना वो आपका लास्ट इंप्रेशन है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली बार अगर आपने ढंग से काम कर दिया, ठीक है ना। अभी तक क्या किया है, अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है तकरीबन अपने को 30 मिनट हो गए डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हमने तकरीबन 7 जो है 40 के आसपास हमने जो है सेशन शुरू किया था। तो आधे घंटे के अंदर हमने केवल यही डिस्कस किया है कि फॉर्म कैसे भरना है, वो जो वेलनेस डायरी का फॉर्म है वो कैसे भरना है, बॉडी स्कैनर को जो है वो कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है बॉडी। अभी तक हमने बॉडी स्कैनर को हाथ नहीं लगा। देखिए आप में से कई साथी डॉक्टर के पास गए सीधा, क्या आप सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं? नहीं दोस्तों, सबसे पहले आप रिसेप्शन पे जाते हैं, उस डॉक्टर का जो क्लिनिक है या हॉस्पिटल है उसके रिसेप्शन पे जाते हैं। एक आप अपना नाम लिखाते हैं,
आपका जेंडर लिखाते हैं और जो है अपनी तकलीफ बताते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो डॉक्टर की नर्स होती है या कंपाउंडर होता है, वो क्या करता है, आपको एक पर्चा दे देता है, फीस लेके आपको 200, 400, 500 जितने भी की भी फीस है, फीस लेके आपको एक पर्चा दे देता है और आपको बोलता है सर आप वेट कीजिए। वो एक प्रॉपर तरीका है, हमारे को भी पता है कि ये प्रॉपर तरीका है, सीधा डॉक्टर के केबिन में नहीं घुस पाए, ठीक है। तो हमारे को पता है कि अगर डॉक्टर वेट करवा रहा है ना सर, मान लीजिए कि 10-15 मरीज बैठे हुए हैं, तो हमारे को पता है वेट कर, हमारे को पता है यार ये डॉक्टर बिजी है, वेट करना। लेकिन अगर हम लोग सीधा ही घुस जाते हैं, क्या होता है यार फालतू का डॉक्टर है यार, कोई भी नहीं है इसके पास, कोई इसको रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। तो जब आप सही तरीके से काम करेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, लोग आपसे बार बार मिलना चाहेंगे बॉडी स्कैनिंग के। लेकिन अगर आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो वो एक बार हुआ, लास्ट बार हुआ, वही चीज, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ साथ साथ में, और हम लोग बॉडी स्कैनिंग करना सीखते हैं। आप में से जो साथी जिनके पास बॉडी स्कैनर है, तो आप अपना बॉडी स्कैनर अपने पास में रख सकते हैं। चलिए तो ये मोबाइल के जरिए जो है हम लोग बॉडी स्कैनिंग करते हैं। तो ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया, ये देखो, तो ये आपको दिखाई देना शुरू हो गया सर। अच्छा ये उल्टा हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया सर अपने पास जो है ये बॉडी स्कैनर, ठीक है। तो ये 4 टर्मिनल है दोस्तों बॉडी स्कैनर के, ठीक है, जिसके उनको पैर रखने हैं। ये डिस्प्ले है जिससे वो जो है वो पूरा का पूरा नंबर्स देख सकते हैं, चाहे वो नंबर्स आपने फीड किए हो, चाहे वो नंबर्स आपको रिजल्ट दे। ये 4 स्विचेस हैं जिनसे ये पूरा का पूरा बॉडी स्कैनर आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम जब भी बॉडी स्कैनिंग करने के लिए इस मशीन को ऑन करेंगे तो हम लोग यहाँ से ऑन करेंगे, गेस्ट से लिखा हुआ है गेस्ट, तो यहाँ से ऑन करेंगे। अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो जिद पकड़े हुए हैं कि मेरे को भी करवाना है जी, मेरे को भी करवाना है, मम्मी पापा दादा दादी सबका हुआ, मेरे को भी करवाना, तो यहाँ से बच्चे का यहाँ से करेंगे तो बच्चे का केवल वजन, ये देखो सर 0.0 किलोग्राम आ गया ना, तो ये यहाँ पर केवल वजन हो, यहाँ पर बॉडी स्कैनिंग नहीं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। तो हम लोग बॉडी स्कैनिंग करना, तो बॉडी स्कैनिंग के लिए अपने को यहाँ से स्टार्ट, तो ये हमने स्टार्ट 160 सेंटीमीटर। तो 160 सेंटीमीटर जो है ये हाइट है। तो हमारी जो कस्टमर है महिला, उनकी हाइट कितनी है, 160 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को अगर बढ़ाना है पड़ेगा तो यहाँ से बढ़ाना है, कम करना है तो यहाँ से कम कर, ठीक है। अपनी जो महिला कस्टमर है उनकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर है, तो 160 पे आ गई। अब 160 सेंटीमीटर को मशीन के अंदर एंटर कर, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे सेट से, ये देखो मैंने सेट किया। जैसे मैंने सेट किया यहाँ पर आ गया 30 साल की उम्र। तो अपनी जो महिला कस्टमर है उनकी उम्र कितनी थी, 45 साल। तो हम लोग इसको बढ़ाएंगे, कहां से बढ़ाएंगे, यहाँ से बढ़ाएंगे। तो मैंने इसको दबाया और इसको लगातार दबा के रखता हूं, तो ये पहुंच गया 45, ठीक है। अब यहाँ पर 45 की उम्र है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। मैंने इसको सेट किया, तो यहाँ पर क्या है, एक महिला और एक पुरुष दोनों का आइकन दिखाई देना शुरू हुआ, एक महिला एक पुरुष। जैसे इस महिला या पुरुष का आइकन दिखाई देना शुरू कर दिया, ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखो महिला का आइकन चमकने लगेगा, ये देखो। और अगर दोबारा से ऊपर वाला दबाएंगे तो पुरुष वाला आइकन सिलेक्ट होगा, दोबारा से महिला। और जैसे महिला का आइकन सिलेक्ट किया, मैंने क्या किया, इसको सेट, ये आ गया सर 0.0 किलोग्राम, 0.0 किलोग्राम महिला, गेस्ट और वेट। यहां पर आपको ये 4 चीजें दिखाई दे रही। अब आपका ये जो मशीन है ये बॉडी स्कैनिंग करने के लिए तैयार है। तो अब इसको क्या करना है, नीचे जमीन पर रखिए, कस्टमर को बोलिए सर खड़े हो जाए। मैं दोबारा से करके बताता हूँ एक बार, ठीक है, सर मैं दोबारा से करके बताता हूँ आपको एक बार, ठीक है। तो
उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया सर 0.0। अब इसको क्या करना है, अब इसको ये देखो, ये देखिए, ये इसका जो है ये होना शुरू हो गया इसका, ये देखो सर। अब यहाँ पर क्या आ गया, वजन आ गया, इसके बाद बीएमआई आ गया, अपने आप चेंज होता जाएगा। अगर आप इसको रोकना चाहते तो यहाँ से रोक लो सर, ये मैंने रोक दिया सर, तो ये वजन पे रुक जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी कॉपी पे लिखना शुरू कर दीजिए। 0.9 आ गया, बीएमआई लिख लीजिए, उसके बाद में फैट लिख लीजिए, यहाँ पे वाटर लिख लीजिए, मसल्स लिख लीजिए, हड्डी लिख लीजिए। इस तरह से सर आप ये करते रहिए, और ये देखो सर फिर वजन आ गया। तो इस तरह से आप इसको स्टॉप करके जो है वो लिख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम मत लगाइए, नहीं तो ये मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे तो मशीन जो है वो बंद हो जाएगी। इसका एक टाइमर है, उस टाइमर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो बंद हो जाएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जल्दी से कॉपी साथ में रखनी, वो जो कॉपी है वेलनेस डायरी वो रखनी। देखो बंद हो गई ना सर, हाँ ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों अपना जो पुरानी वाली मशीन थी। अब हम लोग बात करते हैं सर नई वाली मशीन की, कि नई वाली मशीन जो है उससे हम लोग जो है वो बॉडी स्कैनिंग कैसे कर सकते हैं। जो आजकल मशीन अवेलेबल है, ये तो वो मशीन थी ना कि जो कुछ साथियों के पास पड़ी हुई थी, राइट। अब ये हमारे पास आ गई दोस्तों नई वाली मशीन। तो ये नई वाली मशीन, ये देखो, ये नई वाली मशीन, इसमें भी यही 4 टर्मिनल है, ये डिस्प्ले है, और यहाँ पर ये 3 स्विचेस, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 3 स्विचेस, ये 3 स्विचेस, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, इसको मशीन को ऑन करना है। मशीन को कहां से ऑन करना है, मशीन को कहां से ऑन करना है, मशीन को ऑन करना है यहां से। मशीन को कहां से ऑन करना है, सेट्स, ठीक है, यहां से। ये देखो ये ऑन ऑफ वाला स्विच बना हुआ है ना सर, यहां से ऑन ऑफ वाले स्विच, तो हम लोग इसको यहां से ऑन कर, ठीक है। अब यहां पर क्या आ गया, 0.0 किलोग्राम। अब ये केवल वजन करेगा और कुछ नहीं करेगा, ये देखो केवल वजन करेगा और कुछ नहीं करेगा। अब इसको क्या करना है, अब इसको दोबारा से दूसरी बार दबा, तो यहां पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है गेस्ट चमकता हुआ, सही है, गेस्ट। अब तीसरी बार इसको दबाइए, तो आपको यहां पर दिखाई दिया 30 साल की उम्र। अब ये मशीन जो है इसके अंदर फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब डाटा फीड करना शुरू कर सकते हैं। तो 30 साल की उम्र है, हमारे कस्टमर की उम्र कितनी है, 45 साल। तो दबा कर ये बढ़ना शुरू, ये आ गया 45, ठीक है। अब 45 साल की महिला है, तो हमने क्या किया, इसको कर दिया सेट। तो अब कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, 160 सेंटीमीटर था, कम करना है तो यहां से करेंगे, बढ़ाना है तो यहां से करेंगे। 160 सेंटीमीटर, इसको क्या कर दिया, सेट। यहां पर आ गया एक पुरुष और एक महिला का आइकन, एक पुरुष और एक महिला। इसको क्या कर दिया, ऊपर वाला करेंगे तो महिला सिलेक्ट हो जाएगी, नीचे से देख सकते हैं आप। दोबारा ऊपर वाला करेंगे तो पुरुष सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको महिला को सिलेक्ट किया, ये देखो, और इसको कर दिया सेट। अब यहाँ पर 45 साल की महिला, 160 सेंटीमीटर हाइट, 0.0 किलो। अब ये हमारा बॉडी स्कैनर है। तो एग्जैक्ट उसी तरीके से हम लोग इसके ऊपर भी थोड़ा सा दबाव डालते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर भी थोड़ा सा दबाव डालेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे जो है ये मशीन जो है वो हमारे को रिजल्ट देगी। ये देखिए सर, ये मैंने किया, और यहाँ से ये देखो, ये मशीन ने रिजल्ट देना शुरू किया, ठीक है। ये आ गया वाटर, मैं इसको मशीन पर रोक देता हूँ। ये देखो सर, मैंने इसको मशीन पर रोक दिया, और मैं इसको जैसे जैसे नीचे नीचे करता रहूंगा। ये पहले हाइट आ गया, वेट आ गया, बीएमआई आ गया, फैट आ गया, वाटर आ गया, मसल आ गया, बीएमआर आ गया, विसरल फैट आ गया, मेटाबॉलिक एज आ गया। इस तरह से एक एक करके आते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो बॉडी स्कैनिंग कर सकते हैं। बॉडी स्कैनिंग करना बहुत आसान है, सिर्फ
आपको थोड़ा सा जो टेक्निक चाहिए वही चाहिए, बाकी बॉडी स्कैनिंग करना जो है वो बहुत आसान है सर। ठीक है, चलो गुड, चलो आगे बढ़ते हैं सर। ओके, चलिए, अब ये मशीन जो है ये हमारे को 10 रिजल्ट देती है। अब 10 रिजल्ट में हमारे को फोकस कहाँ पे करना है? हमारे को फोकस करना है दो जगह पे ज्यादा फोकस। वो कौन कौन से हैं? वो हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर आएंगे, आप फोटो खींच लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बताता जाऊंगा। वैसे तो मैं आपको सभी बता दूंगा, वैसे तो मैं आपको सभी बता दूंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपको उसके ऊपर ज्यादा फोकस करवाना है आपके कस्टमर का, क्योंकि अगर आप 10 चीजों के ऊपर फोकस करवाओगे तो शायद वो जो है वो उतनी अच्छी तरह से रिजल्ट ना हो, तो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो 2 चीजें जिसको फोकस करना है, तो ये आपके सामने आएगा। सबसे पहले जो मशीन बताती है वो वेट बताती है, तो वेट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वेट मसल्स का भी होता है तो भी वेट ही गिना जाता है, वेट फैट का भी होता है तो भी वेट ही गिना जाता है। ये थोड़ी बोलते हैं कि वो जो है वो मस्कुलर है, वो जो है वो मोटापा है, नहीं, वजन है तो वजन है, ठीक है। वैसे जो इंटरनेशनल चलता है, आप फोटो खींच लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, वो है हाइट इन सेंटीमीटर्स -100, मतलब जैसे वो महिला है उनका कितना था 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर का माइनस 60 किलो हो गए, 60 किलो ±3 kg, मतलब 57 किलो से लेके 63 किलो के बीच में उसका वजन होना चाहिए। अगेन अगर वो फैट है तो, अगर मसल्स हैं तो फिर तो 70 किलो भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है बीएमआई, बीएमआई जो है वो 18.5 से लेके 25 के बीच में, 18.5 से लेके 25 के बीच में जो है वो बीएमआई होना चाहिए, ठीक है। अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तीसरा आ गया दोस्तों, वो आता है दोस्तों बॉडी फैट कितना, हमारे शरीर में फैट परसेंटेज कितना, हमारे शरीर में फैट परसेंटेज कितना, तो कितना होना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब हम लोग स्टार्ट किया था, पुरुष है तो 20% या उससे कम, महिलाएं हैं तो 25% या उससे, पुरुष 20% या उससे कम, महिला है तो 25% या उससे कम। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का भी बॉडी फैट परसेंट इससे ज्यादा है, 20 पुरुषों का 20% या उससे ज्यादा है, महिला का 25% या उससे ज्यादा है, और 30% से कम है, तो हम लोग उनको न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोवेज। न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट का मतलब होता है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड ओमेगा 3 का ब्रेकफास्ट। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड ओमेगा 3 का ब्रेकफास्ट कौन सा हो गया? पुरुषों के लिए लिख लीजिए PVMFO ब्रेकफास्ट, पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज वेज, महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज वेज, ठीक है। इसको बोलते हैं पी, न्यूट्रीचार्ज का PVMFO ब्रेकफास्ट, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी फैट जो है वो 30% से भी ज्यादा, तो अगर बॉडी फैट जो है वो 30% से भी ज्यादा हो तो बाकी तो सारा सेम ही रहेगा, PVMFO ब्रेकफास्ट, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है। अगर बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो 30 से भी ज्यादा है तो पुरुष जो है न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोवेज, रात का खाना बंद करके उसकी जगह पे न्यूट्रीचार्ज S&F, न्यूट्रीचार्ज S&F, न्यूट्रीचार्ज S&F जो है उसका सेशन बहुत जल्दी आने वाला है, आप न्यूट्रीचार्ज S&F का सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। तो वो अटेंड कीजिएगा तो आपको थोड़ा और उसके बारे में क्लैरिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है वाटर परसेंटेज। 55% या उससे ऊपर होना चाहिए। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों मसल मास।
मसल मास जो होता है वो किलोग्राम में होता है कि मांसपेशियों का वजन कितना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है बोन मास, हड्डी का वजन कितना, 3 किलो या 3 किलो से ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है। तो क्या दे सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट दे सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज बायोएज दे सकते हैं, प्लस कैल्शियम वाली चीजें जिसके अंदर खूब सारा कैल्शियम होता है, जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीजें होती हैं, वो दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। नेक्स्ट बीएमआर, बीएमआर का मतलब होता है बॉडी मेटाबॉलिक रेट, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, या जिसको हम लोग बोल देते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म, या इसको दूसरी मशीन के अंदर बोलते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जिस दिन आप अपनी बॉडी को रेस्ट करवा रहे हैं, मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे, घर पे बैठे हुए आराम से बैठे हुए, तो भाई तब भी तो आपका शरीर, अरे आप काम नहीं कर रहे हो, शरीर का अंदर वाला सिस्टम तो काम कर ही रहा है ना भाई, हार्ट चल रहा है, किडनी चल रही है, लीवर चल रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, दिमाग काम कर रहे हैं, आंखें काम कर रही हैं, मस्तिष्क काम कर रहा है, वो सारी चीजें तो काम कर रही है, उसके लिए तो ऊर्जा तो चाहिए ना। जैसे मेरे को अभी थोड़े दिन पहले, कल परसों की बात है, मैं किसी के साथ ये फिजिकल सेशन कर रहा था, तो उन्होंने पूछा सर इसकी एग्जांपल दीजिए, जैसे आप बहुत सारी एग्जांपल देते हो, तो मेरे को अचानक ध्यान में आया कि भाई हम लोग गाड़ी में है, मान लीजिए कार है हमारे पास, हमने कार को स्टार्ट कर दिया, अब कार जो है वो केवल स्टार्ट है, चल नहीं रही है, सड़क के ऊपर दौड़ नहीं रही है। अरे भाई वो सड़क के ऊपर दौड़ नहीं रही है, लेकिन स्टार्ट है तो तेल तो यूज करेगी ना, पेट्रोल या डीजल तो जलाएगी ना भाई वो, लेकिन उतना नहीं जलाएगी जितना वो चलते समय जलाती है, लेकिन कुछ तो जलाएगी ना। तो वही है सर, कुछ ना कुछ तो ऊर्जा शरीर भी लेगा ना जब वो पूरा रेस्ट कर रहा है, लेकिन अंदर थोड़ी हार्ट थोड़ी बंद हो गया सर, दिल तो काम कर रहा है ना, हृदय तो चल रहा है ना भाई, किडनीज थोड़ी बंद हो गई है, लीवर थोड़ी काम करना बंद कर दिया, सांसें भी तो ले रहे हो ना सर। तो उसके लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए उसको बोलते हैं बीएमआर, तो सॉरी उसको बोलते हैं हाँ बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिज्म या बेसिक मेटाबॉलिज्म। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बीएमआर हो गया सर। नेक्स्ट आता है सर मेटाबॉलिक एज। मेटाबॉलिक एज के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। मेटाबॉलिक एज का मतलब होता है कि वो उम्र जो हमारे अंगों की उम्र होती है, अंगों की उम्र जो होती उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एज। कई बार ये उम्र आपके फिजिकल उम्र से ज्यादा हो सकती है, कई बार कम भी हो सकती है। जो मोटे लोग होंगे उनकी हमेशा ज्यादा, और जो दुबले पतले कमजोर लोग होंगे उनकी हमेशा कम। ठीक है, तो ये आसपास होनी चाहिए, फिजिकल एज के आसपास होनी चाहिए। कई इंसान पूछ रहे थे सर कि मेरी मेटाबॉलिक एज जो है, मेरी उम्र जो है बोल रहे 35 साल है, लेकिन मेरी मेटाबॉलिक एज जो है 21 साल आ रही। मैं बोला सर वो तो ठीक है, लेकिन बाकी सारी भी चीजें बताओ ना सर, फैट कितना है, मसल्स कितने हैं, पानी कितना है, वो सारी चीजें बताओ। जब हम बात करते हैं वो पूरी सारी की सारी चीजों को देखकर बात करते हैं, लेकिन फोकस दो चीजों के ऊपर होना चाहिए, बॉडी फैट परसेंटेज, एसेट। तो जिनकी मेटाबॉलिक एज ज्यादा है उनके लिए न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज। न्यूट्रीचार्ज बायोएज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी मेटाबॉलिक एज को कम करने में मदद कर। लास्ट जो है वो है एसएमआर। एसएमआर का मतलब होता है मसल परसेंटेज। मसल परसेंटेज, मसल परसेंटेज का मतलब ये है कि हमारे शरीर में कितने परसेंट मांसपेशियां, कितने परसेंट मांसपेशियां, तो वो कैसे पता चलेगा कितने परसेंट मांसपेशियां? बॉडी स्कैनिंग करें। कितनी होनी चाहिए? रेफरल रीडिंग क्या है? पुरुषों के लिए होनी चाहिए 45 या उससे ज्यादा, 45% या उससे ज्यादा। महिलाओं के लिए होनी चाहिए 36% या उससे ज्यादा, 36% या उससे ज्यादा। अगर कम है, अच्छा अगर वो पुरुष या महिला 50 साल से ऊपर है, अगर वो पुरुष या महिला 50 साल से ऊपर है तो पुरुषों के केस में 32% या उससे ज्यादा, महिलाओं के केस में 40% उससे। पुरुषों के केस में 32% या उससे ज्यादा, महिलाओं के केस में 40% या उससे ज्यादा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
क्या लेना है अगर कम है तो? न्यूट्रीचार्ज पीबीएमएफ फॉर ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज प्लस न्यूट्रीचार्ज गेनर। और न्यूट्रीचार्ज गेनर तभी लेना है अगर बॉडी फैट 25% से कम है तो। अगर बॉडी फैट 25% से ज्यादा है तो हम लोग उनको न्यूट्रीचार्ज गेनर नहीं दें, न्यूट्रीचार्ज गेनर नहीं दें। हम लोग उनको न्यूट्रीचार्ज गेनर नहीं देंगे अगर 25% से ज्यादा है। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों टोटल पूरा का पूरा बॉडी स्कैन। मैं अगेन आपको बार बार बोलता हूँ, हमारे को 10 रीडिंग का ध्यान रखना है, लेकिन हमारा जो फोकस होना चाहिए वो 2 रीडिंग के ऊपर होना चाहिए, बॉडी फैट परसेंटेज और एसएमआर या मसल परसेंटेज। इन 2 चीजों को बिल्कुल हमारे को हाईलाइट करना है, राइट। इसी से हमारे को उनको मोटिवेट करना है, डराना है, धमकाना, जो भी बोलो इन्हीं 2 चीजों से करना। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर दीजिए। अच्छा सॉरी, एक चीज तो छूट गई भाई, एक चीज तो छूट गई, वो तो बताया ही नहीं आप। तो ये आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं दोबारा से मैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है सर? यहाँ पर जो टिप्पणियां लिखी हुई हैं या ये जो रिमार्क्स लिखे, राइट, यहाँ पर ये नीचे ये यहाँ पर क्या लिखना है आपको रिमार्क्स के? यहाँ पर आपको लिखना है आपके कस्टमर की प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन। बातें जब करेंगे, शुरू में बातें करेंगे, जब आप उनका हाइट लिख रहे हो, उम्र लिख रहे हो, जेंडर लिख रहे हो, नाम लिख रहे हो, फोन नंबर लिख रहे हो, तभी यहाँ पर लिख लीजिए सर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बीमारी पहले से तो नहीं है? बोलते हैं हाँ जी शुगर है, लिखो सर यहाँ पे शुगर है, कब टेस्ट कराई लास्ट? सर इतने टाइम पहले टेस्ट कराई थी, ये रिजल्ट आया था, लिखिए यहाँ पे। थायराइड है सर, लिखिए यहाँ पे। यूरिक एसिड है सर, ये लिखिए यहाँ पे। सर मेरा ना बाईपास सर्जरी हुआ, लिखिए यहाँ पे। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता, लिखिए यहाँ। सर वो जितनी भी आपको रिपोर्ट्स वो यहाँ पर लिखेंगे सर, रिमार्क्स पे लिखेंगे, ठीक है, रिमार्क्स पे लिखेंगे। और प्रोडक्ट्स के लिए सुझाव जो है वो यहाँ पे लिखने, जो हमने प्रोडक्ट्स आपको देने हैं वो यहाँ पर नीचे लिखे, ठीक है। क्यों यहाँ पर ये वो आपको आपके कस्टमर की प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन इसलिए लिखनी है क्योंकि जब आप 1 महीने बाद, जैसे आज जो है वो 18 तारीख है, जब आप 18 जनवरी, आज 18 फरवरी है, जब आप 18 मार्च को दोबारा उनके घर पे बॉडी स्कैनिंग करने के लिए जाओगे तो आपको वो सारी चीजें दोबारा नहीं पूछनी पड़ेगी। आपको हाइट दोबारा नहीं पूछनी पड़ेगी, आपको उम्र दोबारा नहीं पूछनी पड़ेगी, आपको जो है वो उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो पूछनी नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही उनका नाम का पेज निकालोगे सामने पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको लिखना है, आपका टाइम बचेगा, उनका टाइम बचेगा, और उनको लगेगा कि ये बंदा मेरे में इंटरेस्टेड है, इस बंदे को मेरे से थोड़ा सा ज्यादा जो है मैं भरोसा कर सकता हूँ इस इंसान, ठीक है। चलिए ओके, चलिए एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन केवल उन्हीं का लिया जाएगा जिनका वीडियो ऑन है, जिनका वीडियो ऑन नहीं है सर वो तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं ले सकते, क्योंकि बिल्कुल ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर है सर। जी बोलिए ध्रुव जी। सर JRC मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर, मेरा एक सवाल है सर, फील्ड में हम जाते हैं तो सर बहुत से लोगों को, अधिकांश लोगों को सर एथेंटिक एज सही नहीं होता सर, आधार कार्ड को देते हैं, आधार कार्ड में सही एज नहीं रहती सर, तो उस स्थिति में हम क्या करें सर? सर आधार कार्ड से एज पूछो ही मत, उनको वैसे ही पूछ लो कि तुम्हारी उम्र कितनी है, कब पैदा हुए थे, वो बोल देंगे इमरजेंसी से पहले हुए थे, इमरजेंसी के बाद हुए थे, हमारे इधर बहुत बाढ़ आई थी तब पैदा हुए थे, वो कुछ ना कुछ आपको इंसिडेंट बता देंगे, उससे अंदाजा लगा लीजिए। वैसे तो नॉर्मली आजकल के जो ज्यादातर लोग हैं ना सर, उनको सभी को अपना डेट ऑफ बर्थ या ईयर ऑफ बर्थ तो पता ही होता है। जैसे कई बार ना हम अभी कोरोना से पहले 2 साल पहले ना बॉडी स्कैनिंग के सेशन किया करते थे हम, 2-2 3-3 गांव में एक ही साथ किया करते थे, मतलब सुबह एक गांव में, दोपहर को एक गांव में, शाम को एक गांव में। तो कई बार सिचुएशन आती थी, वो जैसे बोलते थे, मेरे को एक बार सिचुएशन आई, मैंने उनको पूछा माता जी आपकी उम्र कितनी है? बोले बेटा मेरे को पता नहीं है। मैं बोला कब पैदा हुए थे? बोली जब भारत और पाकिस्तान की पहली लड़ाई हुई थी तब पैदा हुई। अब मेरे को पता था कि 65 में पहली लड़ाई हुई थी, तो इंसिडेंट होते हैं सर। अब एक आया, वो बोला मैंने पूछा उनसे कब पैदा हुए थे, वो बोला सर मेरे को पता नहीं है लेकिन पंजाब में बाढ़ आई थी। अब मैंने गूगल में सर्च किया कि पंजाब में कौन कौन से सालों में बाढ़ आई थी, तो उसने 1965 से लेके बाढ़ तक पूरा तक दिखा दिया।
फिर मेरे को ये पता चला कि जो रिसेंट बाढ़ आई थी 1987 में आई थी। तो इस तरह से सर आप जब इंसिडेंट पूछेंगे तो आपको डेट पता चल जाएगी। और वैसे भी सर वो 1-2 साल ऊपर नीचे होने से कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है सर दूसरा सवाल है सर, ये बॉडी लीन मास बता दीजिए सर थोड़ा, बॉडी लीन मास क्या है? क्या ये बॉडी लीन मास एक तो एक है ना सर, इसमें मेरे पास 2 स्कैनर है एक्चुअल में। नहीं बॉडी क्या लीन बॉडी लीन बॉडी मास होता है बिना लीन बॉडी मास होता है बिना फैट का शरीर, उसको बोलते हैं लीन बॉडी मास। सर इसके अंदर जो है वो 3 चीजें आ जाती हैं। इसके अंदर आपका जो है मसल्स आ जाते हैं, आपकी हड्डियां आ जाती हैं, आपका पानी आ जाता है, उसको बोलते हैं लीन बॉडी मास बिना फैट का। सर थैंक यू सर। अश्विनी कुमार भावे जी आइए सर। सर ये एसएमआर में बताते हैं सर 40 ईयर के उम्र में कितना रहना चाहिए परसेंटेज सर मेल फीमेल में? 50 साल के ऊपर है जी तो पुरुषों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 32%। अगर 50 साल से ऊपर है तो 40%, 50 वर्ष नहीं चाहिए जो लिखा हुआ ही है। तो फिर वो वही है, फिर 45 और 36 फिर वही है। ठीक है चलो रानी भारद्वाज जी बोलिए मैडम। हाँ जी जय श्याम जी, आपकी जय मीटिंग बड़ी शानदार रहती है, आप बहुत अच्छे से समझाते हो। धन्यवाद मैडम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने है ना मुझे बॉडी स्कैनर चाहिए है, करनाल ये मिला ही नहीं। मैडम आप कहाँ रहती हैं? जी रोहतक में। रोहतक में डिपो है ना रोहतक में? जी वो है, वैसे ऐसे नहीं है जैसे कि ज्यादा सामान छोटी दुकानों के लिए लाते हैं ना, वो है पर ऐसे नहीं है। मैंने वहाँ पे ट्राई किया था। आप ऐसा करिएगा, रोहतक में मेरे को लगता है डिपो है शायद। आप ऐसा करिएगा, आप अपनी अपलाइन से मेरा नंबर लेके कॉल कर लीजिएगा। ठीक है तो मैं आपको एक बंदे का नंबर दे दूंगा जो कि राजकुमार जी का डिपो है ना रोहतक में। आ तो रहा मैसेज विनोद नागल जी, अगर राजकुमार जी का नंबर है तो वो भी जरा डाल दीजिए डिपो वालों का। तो रानी भारद्वाज जी यहाँ पे अभी आएगा, आप नोट कर लीजिए। रोहतक में डिपो है जितना मेरे को अंदाजा है ना। तो अभी आपको और था मेरा सर, मैंने एडवांस न्यूट्रिशन का कोर्स भी करना था। तो आप नंबर लेके मेरा, तो आप मेरे से कॉल कर लीजिएगा, मैं बता दूं कैसे। विनोद नागल जी ने डिपो वाले का नंबर डाल दिया है चैट बॉक्स में, आप नोट करके उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको बॉडी स्कैनर प्रोवाइड कर देंगे। जी हिम्मत कमलिया जी बोलिए सर। हाँ सर मेरा सवाल है कि बॉडी स्कैनर में एक दफ़े अगर गलती हो जाए तो दोबारा करते तो उसमें डिफरेंस वो आता है जो माइन्यूट सा डिफरेंस आता है सर, माइन्यूट सा डिफरेंस आता है, उसकी कोई बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत वाली बात है। अच्छा दूसरी बात ये है कि अगर अपने किसी का बॉडी स्कैन करते हैं और उसके जो हाइट और बॉडी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से अपने उसको कैसे कर सकते हैं? मैं समझा नहीं। किसी की लंबाई ज़्यादा है बरोबर, और उसका वजन भी ज़्यादा पड़ता है, और हड्डी और जो उसका जो मसल्स है वो उसमें डिफरेंट वो जो अपने वो गिनती करते हैं ना कि लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से उसका करते हैं, वो मेरे को समझ में नहीं आया था। सर मैंने 2 ही चीजों के ऊपर फोकस करने के लिए बोला है हिम्मत जी। हाँ। पहला बॉडी फैट परसेंटेज और दूसरा मसल परसेंटेज। ओके आप बाकी सब चीजों को भूल जाइए सर। ओके थैंक यू। जब शादी होती है ना सर, हाँ जब शादी होती है लड़का लड़की की सर, बाकी पूरी बारात का ध्यान जो होता है वो खाने पीने पे होता है ना, वो डांस चल रहा है उसके ऊपर होता है, लेकिन दूल्हे का ध्यान केवल दुल्हन पे। सही बात है। यस अब यस केवल इन दो चीजों- यस यस अब केवल हाँ बस उन 2 चीजों के ऊपर फोकस कीजिए, ओके बॉडी फैट परसेंटेज और मसल परसेंटेज। चलिए हाँ जी प्रवीण जी हाजीपुर से बोलिए सर। जी सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। न्यूट्रिशन से
बोल रहे हैं सर